हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। आगे ना एक्सरसाइज 11.2 का सॉल्व करेंगे और ये बहुत ही ज्यादा सरल क्वेश्चन है। यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं बच्चों, बहुत 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 सरल है। बट याद रखना है आपको क्या, कि अगर आपको इनवर्स प्रोपोर्शन समझ में आता है तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, नहीं तो नहीं। काफी लोग कर भी लेंगे अगर नहीं समझ आ रहा। बट मैं आपसे बस एक ही चीज चाहता हूं, वो क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन अगर आपको आता है तभी इसको देखो, और अगर नहीं पता इनवर्स प्रोपोर्शन तो आप ही के लिए वीडियो नंबर फर्स्ट बना के रखिए। बहुत ही जादुई वीडियो है, इतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं है कि आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो वीडियो नंबर फर्स्ट देखो, जरूर देखो, और वहां से आपको इनवर्स प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन दोनों समझ में आ जाए क्या होता है। बट अगर सिर्फ इनवर्स प्रोपोर्शन समझना है तो एनसीईआरटी में जिस तरीके से समझाया गया है, एनसीईआरटी में उस तरीके से मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है इनवर्स प्रोपोर्शन की। इस एक्सरसाइज को कराने से पहले, एग्जांपल्स को कराने से पहले, तो उसको देख लोगे, उस वीडियो को अगर देख लोगे तो एकदम कहते हैं ना, एकदम तबाही तरीके से समझ में आ जाएगा, दिमाग में जिंदगी भर याद रहेगा आपको। तो वो याद रख लो आप। तो अगर आपको ये वीडियोस नहीं मिल रही है तो बस कमेंट करके बताओ मुझे, इस वीडियो के नीचे कमेंट करो कि सर जी ये नहीं मिल रही है। तो मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं वो वीडियो लगा दूंगा, और अगर आप देख सकते हो पहले देख लेना वीडियो लगी है कि नहीं। अगर लगी होगी तो भाई ठीक है, तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। तो अगर आप देर में देख रहे हो तो हो सकता है शायद मैंने ना लगा, मतलब मैंने लगा दिया हो, तो आप देख सकना। अगर नहीं लगी हो तो मुझे बताओ ना, कमेंट करके बताओ। इतना अच्छा ऑप्शन दिया है आपको बताने के लिए, मुझसे बात करने के लिए, तो फटाक से आप बताओ। तो हम क्या करेंगे, आपको कमेंट करेंगे, बताएंगे कि भैया लगा दिया है, तो बाबू देख लो जाके। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सरल है, बहुत ही गजब क्वेश्चन है। क्या है, ध्यान से पढ़ो। क्या है, 2 पर्सन कुड फिट न्यू विंडो इन अ हाउस इन 3 days। सुनो ध्यान से, एक नया घर है, न्यू क्या है, न्यू विंडो मतलब घर है, मान लेते हैं घर एक गजब सा घर है, मस्त घर है। ठीक है, इस घर में 2 विंडो लगानी है। क्या है, विंडो मतलब एक खिड़की यहाँ लगेगी। अच्छा, एक ही खिड़की लगानी है ना, विंडो, एक विंडो लगानी है, मान लेते हैं इधर विंडो लगानी है, मान लेते हैं इधर विंडो लगानी है, इधर विंडो लगानी है, आपको इधर विंडो लगानी है। तो इस विंडो को लगाने में 2 पर्सन रिक्वायर है, 2 पर्सन रिक्वायर है। और यही एक विंडो लगाने के लिए 2 पर्सन कुड फिट न्यू विंडो इन अ हाउस इन 3 days। 3 दिन लग जाता है, 3 days लग जाता है इन्हीं 2 पर्सन को विंडो लगाने में 3 दिन लग जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। कह रहा है अगर क्वेश्चन देखो, कह रहा है अगर 2 पर्सन इसी काम को करने के लिए 3 दिन लगा रहे हैं, और कह रहा है कि अगर क्या हो जाए, एक पर्सन बीमार पड़ जाए, एक पर्सन अब बीमार पड़ जाए। कहा 2 लोग काम कर रहे थे, 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। कह रहा है वन ऑफ द पर्सन फेल इल, दोनों में से एक पर्सन क्या हो जा रहा है, इल कर जा रहे हैं, मतलब क्या, बीमार पड़ जा रहा है काम स्टार्ट होने से पहले। तो क्या बता रहा है, हाउ लॉन्ग विल द जॉब टेक नाउ, मतलब अब क्या हो रहा है, एक बीमार हो जा रहा है, मतलब एक गायब हो जाएगा, वो घर पे बैठेगा, मतलब एक पर्सन अब काम करेगा। तो बताइए एक पर्सन कितने दिनों तक काम करेगा। देखो काम बढ़ गया ना, उसके लिए तो काम बढ़ गया, जो ये वाला व्यक्ति काम करता अब वो भी काम इसको करना पड़ेगा, हाँ कि ना। मतलब अब क्या करना पड़ेगा, मसाला जो होगा वो इसको तैयार करना पड़ेगा अच्छे से, मोरंग, बालू, मिट्टी, ठीक है, और सरिया वरिया जो भी लगनी होगी, शीशा लगना होगा, हर सारी चीजें, शीशा काटना हुआ, लगाना हुआ, चिपकाना हुआ, सारा काम ये करेगा। तो अब इसको समय ज्यादा लगेगा, मतलब क्या, समय क्या है, डेज है, यहाँ पे दिया है, मतलब नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे देख रहे हो ना, एक वैल्यू कम हो रही है, मतलब क्या है, पर्सन कम हो रहा है, इसका काम बढ़ गया, मतलब काम करने को ज्यादा समय लगेगा, तो नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएगा। तो Q1 एक क्वांटिटी बढ़ रही है, एक क्वांटिटी घट रही है, तो दूसरी क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे देख रहे हो ना, बढ़ जा रही है। नंबर ऑफ पर्संस घट रहे हैं तो हमारे नंबर ऑफ डेज बढ़ रहा है, वर्क बढ़ रहा है। तो यहां से आप चार्ट बना सकते हो नंबर ऑफ पर्संस का या वर्कर्स का, और यहां पे लिख सकते हो नंबर ऑफ डेज का बना सकते हो। ठीक है, तो यहां पे आप ऐसे बना लोगे, फटाक से बना लोगे, ठीक है ना। ये देखो मैं बना देता हूं। तो यहां पे देखो पहले कितने लग रहे थे, अगर 2 बंदे काम करते हैं, तो यही 2 बंदे कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं, 2 बंदे 3 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। बट क्या हुआ, अगर बंदे कम हो जाए, एक बंदे कम हो जाए, तो पूछ रहा है कितने दिन लगेगा। तो यहां पे हमें देखने से ही पता चल जा रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शन कहता क्या है,
कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी घट जाएगी, अगर यही क्वांटिटी की अगर ये पहली घट जा रही है तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो यही वाला केस हुआ कि एक क्वांटिटी घट गई तो दूसरी वाली बढ़ गई। हमें देख के समझ में आ गया इनवर्स प्रोपोर्शन लग रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे, बट सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है चेक करेंगे। फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला चेक नहीं करना है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। वो कहता क्या है, फॉर्मूला कहता है कि x1 y1 इक्वल टू x2 y2 इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर होता है। x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। x1 y1 क्या है यहाँ पे नहीं पता चल रहा है ना, तो सबसे पहले आप इसको मान लो, ऊपर वाले को x1 मान लो, मतलब ये जो पूरी वैल्यूज होंगी, पहली वाली जो वैल्यू होगी वो x1 हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी x2। इसी तरीके से नंबर ऑफ डेज जो यहाँ पे लिखा है, नंबर ऑफ डेज जो हो जाएगा, ये नंबर ऑफ डेज, तो मतलब यहाँ पे मान लो ये हो जाएगा x, ये क्या y है ना, इसको y मानो, तो ये हमारा पहला वाला y1 हो जाएगा, ये वाला y2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। तो हमारा क्या x1 y1 क्या हो जाएगा, x1 क्या है हमारा 2 तो हो जाएगा 2, y1 क्या है हमारा 3 तो हो जाएगा 3, x2 क्या है हमारा ये है 1, x2 क्या है 1, x2 क्या है नंबर ऑफ पर्सन घट गया, नंबर ऑफ पर्सन 2 से 3 हो गए, तो अब बताओ y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 की वैल्यू क्या होगी, y2 मतलब क्या, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, उसी काम को करने में कितना समय लगेगा, तो डेज कितना लगेगा y2 हमें नहीं पता। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो यहां से क्या होगा 2 यहाँ पे नीचे चले जाएगा, 1 यहाँ पे नीचे चल जाएगा, तो 2 इंटू 3 अपॉन 1 इक्वल्स टू y2, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, तो y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो नंबर ऑफ डेज हमको कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ डेज कितने हो गए प्यारे बच्चों 6 डेज। मतलब यही काम क्या करना था, एक खिड़की ही लगानी थी, 2 व्यक्ति को 2 पर्सन को एक ही खिड़की लगानी थी मान लेते हैं, तो यही खिड़की लगाने में 3 दिन लग रहा था, हाँ कि ना 3 डेज लग रहे थे, हाँ 3 डेज लग रहा था ना, 3 डेज लग रहा था, बट एक पर्सन कम हो गया। अब यही क्या होगा, एक पर्सन कम हो गया, तो एक पर्सन यही खिड़की लगाने के लिए अब 6 दिन लगाएगा। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। तो हमारा यहाँ पे आंसर निकल आया 6 डेज, फटाक से आंसर आ गया, पहले वाला क्या आ गया। देखो ये हम लोग तभी कर पा रहे हैं जब हम लोग को पता है कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। अगर बाबू यही नहीं पता आपको तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, माथा ऐसे कर लोगे तब भी नहीं समझ में आएगा। तो ये ना करो, इसके लिए मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, ठीक है, जो चाहो वो देख लो। रिकमेंड करूंगा कि ये वाली देखो, ताकि आपको इनवर्स प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन दोनों अच्छे समझ में आए। चलो आते हैं यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो चाहो तो इस वाले को देखो, क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला कैसे यूज करता है दूसरे वाला, क्योंकि वहां पे मैंने फॉर्मूला अच्छे से बताया क्या होता है क्या नहीं। तो इसे मैं क्या करता हूँ, रब नहीं करूंगा, यहीं पे हम क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा है, हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो, इसी विंडो को बनाने के लिए कितने पर्सन लगेंगे अगर एक दिन में अगर आपको बनाना है। अब देखो 6 दिन लग रहा है, कहीं 3 दिन लग रहा है। अगर कह रहा है अगर मैं समय नंबर ऑफ डेज जो है यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ डेज अगर मैं 1 डे कर दूं, एक दिन में मुझे काम करवाना है, एक दिन में काम करवाना है, मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ाने होंगे, नंबर ऑफ पर्सन बढ़ाने होंगे। तो कितने बढ़ेंगे, तो कैसे कर सकते हो, यहाँ पे हमारा क्या देख रहे थे ना, यहाँ पे हमारा क्या आता है, यहाँ पे हमारा आंसर कितना आता है 6, तो यहाँ हमारा 6 आंसर आ जाएगा। अब इसको कैसे कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो इन दोनों का यूज करके, और आप चाहो तो ये वाला लगा सकते हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 आएगा और ये भी 6 आ रहा है, हाँ कि ना, कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू के को यूज कर सकते हो आप, ठीक है। बट चलो हम लोग इस तरीके से दोनों से करके भी दिखाते हैं आपको। पहला वाला करते हैं, वो क्या है हमारा x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2, ठीक है। और यहाँ पे x1 y1 क्या होगा, ध्यान सुनो, ये हमारा x1 y1 होगा, और ये जो x2 y2 है ना, ये हम लोग ये लेंगे, ये वाला हम मान लेते हैं x3 y3 हो गया ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये चीज हमारी बढ़ सकती है, हमारा कोई भी रिलेशन हो x3 y3 इक्वल टू k, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं भी लिखा है कोई बड़ी बात नहीं, बट जो यहाँ x2 y2 लोगे ना, वो वाला लेना जिसका आपको फाइंड करना है, वो जरूर लेना, ठीक है। ये नहीं कि x2 y2 ले लोगे ना, वो लो जो आपको फाइंड करना है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ना वो इक्वल है इसी के, तो कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पे x2 y2 एक्चुअली हम क्या लेंगे, x3 y3 ले रहे हैं। तो x3 y3 क्या है हमारा, बताओ, चलो हम लोग रब कर देते हैं, लिख ही दें x3 y3 विच इज इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू k। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, सॉल्व करते हैं। x3 की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, तो लिख दो x3, y3 की वैल्यू क्या है 1 डे, तो 1 डे लिख दो, हाँ कि ना, एक दिन में हमें काम चाहिए। और x1 की वैल्यू क्या है, x1 की यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलो यहाँ पे 1 डे कर दिया, और यहाँ पे हमें x1 की वैल्यू क्या है 2, और y2 की वैल्यू y1 की वैल्यू क्या है 3, तो ये 3, और x3 क्या है हमारा, और ये डे हमारा नीचे चल जाएगा, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। डे हमारा 1 है तो 1 डे हो जाएगा,
ठीक है, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1 को छोड़ो 1 लिखो सीधे, और x3। अब बताओ x3 की वैल्यू कितनी आ रही है, x3 की वैल्यू आ रही है 6। अब बताओ x3 है क्या, पहले ये बता दो। x क्या है हमारा, नंबर ऑफ पर्सन्स। तो x3 क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स कितने रिक्वायर होंगे एक दिन के अंदर। तो हमारा आंसर आ गया 6 पर्सन रिक्वायर होंगे, 6 पर्सन आर रिक्वायर फॉर 1 डे। तो यहाँ पे आंसर आ गया कि 6 पर्सन रिक्वायर होंगे एक दिन के लिए काम करने के लिए। देखो ये तो हो गया पहला तरीका। आप चाहो तो k की वैल्यू को यूज करके आप निकाल सकते हो। देखो हम लोगों ने x1 y1 किया था, तो x1 y1 किया था, तो इसका आंसर क्या आ रहा था, x1 y1, तो 2 × 3 क्या आ रहा था, 6 आ रहा था। तो k की वैल्यू ऑटोमेटिक हमारी कितनी आ रही थी, 6 आ रही थी, 6 आ रही थी। तो यहाँ से अभी k की वैल्यू इसको यूज करोगे तो 2 दूनी 3 दूनी 6, और इसको यूज करोगे x2 और y2 करोगे तब भी k की वैल्यू क्या है हमारी, 6 कम 6 आ जाएगी। तो हमारी k की वैल्यू यहाँ से 6 आ रही है। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं x3 y3 करूँ इक्वल टू k कर दूँ, यहाँ से निकाल लूँ x3 y3 इक्वल टू k कर दूँ, आगे ना इक्वल टू k, तो k की वैल्यू तो हमें पता ही है 6 है। तो x3 बस हमको निकालना था, x3 कर देते, y3 हमको दिया था 1 दिन दिया था, k की वैल्यू हमें पता थी क्या है 6 है, तो 6, तो यहाँ पे डायरेक्टली x3 की वैल्यू क्या आ जाती है 6 पर्सन आ जाती है। x3 क्या है 6, x क्या है पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन क्या आ जाती है 6। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग कैसे सॉल्व किया। बहुत सरल था, सरल बस उनके लिए जिनको पता है इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, उसके लिए मैं बताया हूं। वीडियो नंबर फर्स्ट देखो चैप्टर के पहले, अगर नहीं पता तो कमेंट करके बताओ कहाँ है, मैं तुरंत क्या करूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और ये अगर आपको पता है, ये अगर सिर्फ इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ना है तो एनसीईआरटी का मेथड मैंने बताया, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूले कैसे यूज होते हैं वो ज्यादा फोकस किया मैंने यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना, क्वेश्चन को रिवाइज करना और इसको सॉल्व करना, फॉर्मूले को अपने दिमाग में रखना, क्योंकि 2 ही फॉर्मूले हैं पूरे चैप्टर में, इनवर्स प्रोपोर्शन का और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखो, रिवाइज करना मत भूलना। चैप्टर भी खत्म होने वाला है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना।